गाइस, आज हम एक फ़ोटो मैनिपुलेट करने वाले हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे एक फ्लोर का बैकग्राउंड, एक ग्रिल का बैकग्राउंड और एक सिटी का बैकग्राउंड, और इन सभी को मैनिपुलेट करके हम एक पोस्टर डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करना होता है। मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से ही इरेज कर लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग में। हम अपने फ्लोर का बैकग्राउंड इंपोर्ट करेंगे। इसे नीचे लाकर Ctrl+T प्रेस करेंगे और इसे लॉक करके इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेंगे। फिर इसे ऊपर से करेंगे डन और इस लेयर को ला लेंगे बॉटम में, और अब मॉडल को हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। और अब क्रॉप टूल सेलेक्ट करके हम अपने पोस्टर का साइज सेट कर देंगे। फिर इसे ऊपर से करेंगे डन। अब हम एक ग्रिल की फ़ोटो इंपोर्ट करेंगे। इसका भी बैकग्राउंड मैंने पहले से ही इरेज कर लिया है। ऑटो सेलेक्ट को अनचेक करके इसे हम ड्रैग कर लेंगे अपने डिज़ाइन में। फिर इसे Ctrl+T प्रेस करके बड़ा कर लेंगे। फिर इसे ऊपर से करेंगे डन। फिर इस लेयर को हम मॉडल की लेयर के नीचे ला लेंगे और फिर इसे इस तरह से सेट कर देंगे। अब हम इस लेयर की कॉपी करेंगे। फिर Ctrl+T प्रेस करके इसे फ्लिप कर लेंगे। फिर इसे स्लाइड करके इस तरह से सेट कर देंगे। फिर हम इन दोनों लेयर्स को कन्वर्ट कर लेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। फिर इसे रेस्टराइज कर लेंगे। अब हम इंपोर्ट करेंगे अपने सिटी का बैकग्राउंड। इस लेयर को हम सबसे बॉटम में रखेंगे। फिर Ctrl+T प्रेस करके इसे यहाँ से लॉक करेंगे और इसका साइज़ हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। फिर इसके बाद इसे इस तरह से सेट कर देंगे। हम इसका साइज़ थोड़ा और बढ़ाएंगे। फिर इसे ऊपर से करेंगे डन। अब हम मॉडल लेयर को कॉपी करेंगे। फिर इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर रेस्टराइज कर लेंगे। फिर इमेज में जाकर इसकी ब्राइटनेस को थोड़ी बढ़ा देंगे। अब हम करेंगे अपने मॉडल का स्किन रिटच। उसके लिए पहले हम मॉडल के फेस पर जूम करेंगे और इस थंबनेल पर राइट क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट पिक्सल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम स्मज टूल। फिर इसके ओपेसिटी को 30% पे सेट करेंगे और इसे इस तरह से ब्रश करते जाएंगे। अगर आपके पास स्किन रिटच ब्रश नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारा स्किन रिटच हो चुका है। अब हम प्रेस करेंगे Ctrl+D। इससे हमारा सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। अब हम इस लेयर की एक और कॉपी कर लेंगे और फिर ब्रश प्रीसेट में जाकर यहाँ से हेयर ब्रश सेलेक्ट करेंगे। और फिर इसकी स्ट्रेंथ को 46% पर सेट करके इस तरह से हम अपने मॉडल का हेयर सेट कर देंगे। अगर आपके पास ये हेयर ब्रश नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हो। हेयर सेट होने के बाद हम इस लेयर के नीचे एक और लेयर क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम पेन टूल और फिर मॉडल के शूज़ के पास हम इस तरह से सिलेक्शन बना लेंगे। फिर प्रेस करेंगे हम Shift F5 और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम ब्लैक। फिर प्रेस करेंगे Ctrl+D। इसके बाद फिल्टर में जाकर हम इस पर गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे। इसे सेट करेंगे हम 10 पिक्सल्स।
फिर इस लेयर पर हम एक मास्क ऐड करेंगे। फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम ग्रेडियंट। फिर इसे लेफ़्ट क्लिक करके राइट की तरफ स्लाइड करेंगे। फिर इसके बाद हम इस लेयर की कॉपी कर लेंगे और मूव टूल सेलेक्ट करके इसे सेकंड शूज़ के पास भी सेट कर देंगे। फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम रैप टूल और फिर हम इसे इस तरह से सेट कर देंगे। फिर हम इन दोनों लेयर्स की ओपेसिटी को 71% पे सेट करेंगे और इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। फिर ब्रश टूल सेलेक्ट करके शूज़ के नीचे डार्क शेडो बना लेंगे। इसके बाद हम इस शेडो की लेंथ को थोड़ी कम कर देंगे। फिर हम इन तीनों लेयर्स को ग्रुप कर लेंगे। अब हम बनाएंगे फ्लोर के ऊपर एक न्यू लेयर और इस पर क्लिपिंग मास्क अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ से हम ग्रेडियंट ओपन करेंगे और इसे इस तरह से सेट कर देंगे। फिर मास्क लेयर पर क्लिक करके यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ब्रश टूल और फिर जो एक्स्ट्रा डार्कनेस है उसे इस तरह से रिमूव कर देंगे। अब हम ग्रिल लेयर पर जाकर यहाँ से सेलेक्टिव कलर ओपन करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम ब्लू कलर और इसके ब्लैक को हम 22% बढ़ा देंगे। अब हम बनाएंगे ग्रिल की ड्रॉप शेडो। उसके लिए एफएक्स से हम ड्रॉप शेडो ओपन करेंगे। फिर हम इसकी ओपेसिटी को 100% बढ़ा देंगे और एफएक्स पर राइट क्लिक करके इसकी लेयर क्रिएट कर लेंगे। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी और फिर कंट्रोल को होल्ड करके इसकी शैडो को इस तरह से सेट कर देंगे। यहाँ से रैप टूल सेलेक्ट करके इसके कॉर्नर्स को इस तरह से मैच कर देंगे। फिर इसे ऊपर से करेंगे डन। ये होने के बाद हम इस लेयर पर एक मास्क ऐड करेंगे। फिर यहाँ से हम ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। फिर लेफ़्ट क्लिक करके हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। इसके बाद हम फिल्टर में जाकर इस पर गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे। इसे हम सेट करेंगे 3.5 पिक्सल्स। फिर इरेजर टूल सेलेक्ट करके इसके एक्स्ट्रा शेडोज़ को हम रिमूव कर देंगे। अब हम अपने मॉडल लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम ब्रश टूल और फोरग्राउंड कलर को स्विच कर लेंगे वाइट से। ओपेसिटी और फ्लो को हम सेट करेंगे 100% और फिर इस पर इस तरह से लेफ़्ट क्लिक करेंगे और फिर इसे इस तरह से यहाँ पर सेट कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को सेट करेंगे हम 71%। अब हम बनाएंगे अपने मॉडल की इनर शेडो। उसके लिए हम एफएक्स में जाकर इनर शेडो ओपन करेंगे। ब्लेंड मोड को सेट करेंगे हम लाइनर डज ऐड और कलर सेट करेंगे हम वाइट। ओपेसिटी को सेट करेंगे हम 13%। एंगल को हम 143 पर ही रहने देंगे और फिर डिस्टेंस और साइज़ को हम 32 पिक्सल पर सेट करेंगे। फिर इसे यहाँ से करेंगे ओके। उसके बाद एफएक्स पर राइट क्लिक करके इसकी लेयर क्रिएट कर लेंगे और फिर से एफएक्स में जाकर यहाँ से इनर शेडो ओपन करेंगे। इस बार साइज सेट करेंगे हम 0 पिक्सल्स और डिस्टेंस को करेंगे 11 पिक्सल्स
और फिर इसे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से ओपन करेंगे हम सेलेक्टिव कलर, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम रेड और इसके ब्लैक को हम -46 पर सेट करेंगे। और फिर ब्रश टूल से हम इस तरह से क्लॉथ पर ब्रश कर देंगे। अब हम गॉगल का कलर चेंज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पर इस तरह से सिलेक्शन बना लेंगे। फिर यहाँ से ओपन करेंगे यूज सैचुरेशन और इसकी लाइटनेस को सेट करेंगे हम -83। इसके बाद हम अपने बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ से ओपन करेंगे हम ग्रेडियंट और एंगल को सेट करेंगे हम -90 डिग्री। फिर उसके बाद हम इस डॉट को डिलीट करेंगे और इस वाइट कलर को चेंज करेंगे हम ब्लू कलर से। फिर इसे करेंगे ओके और इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे। फिर हम फ्लोर लेयर पर क्लिक करके यहाँ से ओपन करेंगे कलर बैलेंस। फिर इसके मिड टोन और हाईलाइट को इस तरह से सेट कर देंगे। अब हम अपने बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे। उसके लिए हम फिल्टर में से गॉसियन ब्लर ओपन करेंगे और इसे सेट करेंगे हम 5 पिक्सल्स। इसके बाद हम इन सभी लेयर्स को मर्ज करेंगे और फिल्टर में से ओपन कर लेंगे हम कैमरा रॉ फिल्टर। इसके टेम्परेचर को सेट करेंगे हम 8% और वाइब्रेंस को सेट करेंगे हम 18% और सैचुरेशन को सेट करेंगे हम 4%। फिर इसे करेंगे ओके। अब लास्ट में ऐड करेंगे हम अपना टेक्स्ट। इसे इस तरह से सेंटर में सेट कर देंगे। तो गाइज अब हमारा पोस्टर रेडी हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।